सबके लिए लेकर आई हूँ मोटे और गाढ़े दही की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी जो बनेगा सिर्फ और सिर्फ 3 घंटों में। वाह, एकदम से गाढ़ा और मोटा दही। वाह, आपने भी कई दफ़ा दही लगाया होगा मगर इस तरह का गाढ़ा दही आपका पहले कभी नहीं बना होगा, और वो भी बहुत ही कम वक्त में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एमन्स फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम से गाढ़ा दही। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। यहाँ पर हम लेंगे एक पॉट। 1 लीटर यहाँ पर लिया है मैंने फ्रेश मिल्क। फुल क्रीमी हमारा दूध है। यहाँ पर गैस को करेंगे हम ऑन और दूध को यहाँ पर हम अच्छे से बॉईल करेंगे। साथ साथ चम्मच चलाते रहिए। दूध आपने यहाँ पर फुल क्रीमी लेना है ताकि जो हमारा दही है वो एकदम से परफेक्ट बने। अगर आपका जो दूध है वो ज़्यादा मिकदार में है तो दूध को बॉईल करने के लिए कोई बड़ी सी कढ़ाई ले लीजिए। रमज़ान मुबारक शुरू होने वाला है तो सहरी में दही की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। दूध में देखिए एक बहुत ही अच्छा सा बॉयल आ चुका है। गैस को हम मीडियम कर देंगे। मीडियम गैस पर 5 से 10 मिनट के लिए इसे हम अच्छे से पकाएंगे। अगर आपका जो दूध है वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, दूध आपका पतला है, तो उसे 10 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही पकने दें। गैस आपने लो रखनी है। आज मैं आपसे दही बनाने का ऐसा तरीका शेयर कर रही हूँ जिसमें 2 से 3 घंटे में आपका एकदम से परफेक्ट मोटा और गाढ़ा दही बन जाएगा। देखिए दूध यहाँ पर हमारा बहुत ही अच्छे से पक रहा है। दूध को पकते हुए यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। गैस को हम ऑफ कर देंगे। दही लगाने के लिए हमें यहाँ पर नीम गर्म दूध चाहिए। दूध को आप पंखे के नीचे रखकर भी ठंडा कर सकते हैं, मगर आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है तो दूध जो है वो ऐसे ही ठंडा हो जाएगा। डोंगे की मदद से इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। जितना ज़्यादा आप दूध को फेंटेंगे उतना ही जो आपका दही है वो एकदम से परफेक्ट बनेगा। जब तक हमारा जो दूध है वो ठंडा होता है, चलिए जाग लगाने की हम तैयारी कर लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि जाग आपकी किस तरह की होनी चाहिए। जाग लगाने के लिए जो आपका दही है वो एकदम से मोटा और गाढ़ा होना चाहिए। ये देखिए, ये भी मैंने घर में लगाई हुई है। एकदम से परफेक्ट जो दही है वो यहाँ पर तैयार है। जो जाग है वो आपकी एकदम से परफेक्ट होगी तो आपकी जो दही है वो भी एकदम से परफेक्ट बनेगी। इसमें कोई हमने चीनी वगैरह यूज़ नहीं करनी। ऐसे ही जो हमारा दही है वो एकदम से मीठा बनेगा। कुछ लोग दही को मीठा करने के लिए इसमें चीनी वगैरह ऐड कर लेते हैं, मगर हम बिना चीनी के इसको बनाएंगे, वो भी एकदम से मीठा और गाढ़ा दही। जिस बर्तन में हमने दही जमाना है, यहाँ पर मैंने मिट्टी के बर्तन लिए हैं। ये देखिए, आप भी इस तरह के ले लीजिए अगर आपके पास घर में मौजूद हैं। ये कनाली है, ये इसमें भी हम दही लगाएंगे। अगर आपके पास मिट्टी के बर्तन नहीं है तो आप घर में मौजूद जो स्टील वगैरह के बर्तन होते हैं उसमें भी आप दही बना सकते हैं। उसमें भी जो आपकी दही है वो एकदम से परफेक्ट बनेगी। ये देखिए, इस तरह के छन्ने तो हर घर में मौजूद होते हैं, तो बस आप स्टील का ये सिल्वर का छन्ना ले लीजिए। उसमें भी आपका जो दही है वो एकदम से परफेक्ट बनेगा। दूध हमारा काफ़ी हद तक जो है वो ठंडा हो चुका है। नीम गर्म हमें दूध चाहिए। बर्तनों में हम दूध डाल लेंगे इस तरह से। दूध डालने के बाद यहाँ पर हम लेंगे विस्कर। विस्कर भी हर घर में मौजूद होता है। इसे हम अच्छे से इस तरह से फेंट लेंगे। ये देखिए, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा झाग आनी चाहिए। आपने इसे इतना फेंटना है कि इनके ऊपर अच्छे से झाग आ जाए। देखिए, दूध हमारा जो है वो एकदम से फुल फैटी था, तो मैंने जैसे ही इसे बर्तन में डाला है तो मलाई है वो उसके ऊपर तैर लग भी गई है मलाई की। ये देखिए, बहुत ही झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है और रमज़ान में तो स्पेशली आपको बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि सहरी हो या अफ्तारी दही तो यूज़ होता ही होता है। दूध आपका इतना गर्म होना चाहिए कि आप इस तरह से इसमें फिंगर डिप करें, आपको एकदम से उछाल कर बाहर ना निकालनी पड़े। बस नीम गर्म सा आपका दूध होना चाहिए। चलिए अब हम जाग लगाएंगे। ये देखिए, आपको बस इतना सा दही चाहिए। इस तरह से आप इसमें मिक्स कर दीजिए। विस्कर की मदद से, ये चम्मच की मदद से आपने अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। अब यहाँ पर बात की जाए दही को रखने की, तो यहाँ पर मैंने एक बारीक सा ये कंबल ले लिया है। गरम कंबल यहाँ पर लिया है मैंने।
इस तरह से दही वाला बर्तन इसके ऊपर रख दीजिए। इसे हम ऊपर से कवर कर देंगे और फिर से हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे कपड़े से। ये देखिए आपकी जो दही है वो एकदम से परफेक्ट बनेगी। तकरीबन 2 से 3 घंटे में आपकी जो एकदम से मोटी और गाढ़ी दही है वो तैयार हो जाएगी। दूसरा बर्तन भी हम इसी तरह से रख देंगे। अच्छे से आपने इसे कवर कर देना है ताकि किसी साइड से भी इसको हवा बिल्कुल भी ना लगे। चलिए मिलते हैं 3 घंटे के बाद। दही को यहाँ पर रखा हुए 3 घंटे हो चुके हैं। चलिए इसे हम चेक करेंगे। वाह, एकदम से परफेक्ट। देखिए 3 घंटे में हमारा जो दही है वो एकदम से परफेक्ट बन चुका है। देखिए जी माशाल्लाह से 3 घंटे में हमारा एकदम से मोटा और गाढ़ा जो दही है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। दोनों ही बर्तन में हमारा एक जैसा दही बना है। इनकी आप लुक देखिए, बाजार से कहीं बेहतर आप घर पर जो दही है वो रेडी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए मैं इसे आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए जी, वाह, एकदम से गाढ़ा और मोटा दही। वाह, आपने भी कई दफ़ा दही लगाया होगा मगर इस तरह का गाढ़ा दही आपका पहले कभी नहीं बना होगा, और वो भी बहुत ही कम वक्त में। देखिए बिल्कुल भी इसमें से पानी नहीं निकला। कुछ लोग जब दही लगाते हैं तो उसमें पानी आ जाता है ऊपर, क्योंकि उनका जो दूध होता है वो बहुत ही पतला होता है, जिसकी वजह से जो दही है वो सही नहीं बनता। देखिए दही मैंने 1 चम्मच इसमें से निकाल भी लिया है, फिर भी वैसे का वैसे ही हमारा जो दही है वो बरकरार है बर्तन में, बिल्कुल भी अपनी जगह से उखड़ नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि जो हमारा दही है वो एकदम से मोटा और गाढ़ा बना है। देखिए जैसे मर्जी आप घुमाएं। देखिए जैसे मैंने इस पे जाग लगाई थी वैसा ही हमारा एकदम से मोटा और गाढ़ा दही यहाँ पर रेडी हुआ है। ये देखिए इतना मजे का हमारा जो दही है वो यहाँ पर रेडी हुआ है कि आप बच्चों को बगैर चीनी के भी दे सकते हैं। एकदम से मीठा बना है हमारा दही, बिल्कुल भी इसमें खटास वगैरह नहीं है। आप भी हमारी इस रेसिपी को जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि सहरी हो या अफ्तारी दही तो यूज़ होता ही होता है। इसलिए आप भी हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपका दही कैसा बना। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज़ कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।